नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के लिए हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। ये हमारा टॉपिक है वो रहेगा। इससे पहले देखा था हमने ब्रह्मांड के बारे में देखा था, सौरमंडल के बारे में देखा था और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज देखो हम ब्रह्मांड के बारे में है वो देखते हैं, या इसको हम दूसरा भी नाम देते हैं बिग बेग सिद्धांत। बिग बेग सिद्धांत, बिग बेग सिद्धांत, ये ब्रह्मांड का ही दूसरा नाम है वो माना जाता है। ठीक है, और अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखें, उत्पत्ति किसकी? ब्रह्मांड की। देखो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब मानी जाती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है 14 अरब वर्ष पूर्व। 14 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? ब्रह्मांड की। और सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल, सौरमंडल की उत्पत्ति कब मानी जाती है? सौरमंडल की उत्पत्ति मानी जाती है 10 अरब वर्ष पूर्व। 10 अरब वर्ष पूर्व है सौरमंडल की। और अगर पृथ्वी की उत्पत्ति देखा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 या फिर 460 वर्ष पूर्व है। 460 अरब वर्ष पूर्व है। ये अरब वर्ष पूर्व है किसकी उत्पत्ति? पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखते हैं कि किस प्रकार से है वो हुई है। तो इसको बिग बेग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो बिग बेग सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल कौन सी सन में? एडविन हब्बल ने बिग बेग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सन 1929 के अंतर्गत। सन 1929 के अंतर्गत एडविन हब्बल ने बिग बेग सिद्धांत का प्रतिपादन वो किया था। इनका मानना था कि मतलब जैसे जैसे समय गुजरने से या समय गुजरता गया वैसे वैसे आकाश गंगाओं का निर्माण है वो होता गया। आकाश गंगाओं कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आकाश गंगाओं का निर्माण है वो होता गया। इन्होंने एक विस्तारित परिकल्पना का भी निर्माण है वो किया था। किसने? एडविन हब्बल ने। जैसे मतलब मान लो इन्होंने एक प्रयोग किया था गुब्बारे के ऊपर, मतलब ये गुब्बारे, मान लो ये गुब्बारा है और इस गुब्बारे पे उन्होंने आकाश गंगाएं है वो अंकित वो की थी। इस तरीके से आकाश गंगाओं को अंकित वो की थी कि मतलब जैसे जैसे हम गुब्बारे को फुलाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा? आकाश गंगाएं वो फैलती जाएगी। या फिर मतलब जैसे जैसे हम गुब्बारे को फुलाएंगे तो उससे कि मतलब जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाएगा वैसे वैसे जो आकाश गंगाएं हमने अंकित की थी वैसे वैसे वो फैलती है वो जाएगी। तो इसी तरीके से ये है, इसका है वो मानना था एडविन हब्बल का। और इन्होंने इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना इनके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी 14 अरब वर्ष पूर्व। फिर बाद में सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई थी? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी आपके 10 अरब वर्ष पूर्व। फिर बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 4.6 अरब वर्ष पूर्व। और ब्रह्मांड, इसका सिद्धांत है
ब्रह्मांड, इसका दूसरा नाम क्या है? बिग बैंग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं हम। इसकी उत्पत्ति की थी एडविन हब्बल ने। कब की गई थी? सन 1929 के अंतर्गत। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? इन्होंने प्रयोग किया था एक गुब्बारे के अंतर्गत, कि मतलब जैसे जैसे गुब्बारा फैलता जाएगा वैसे वैसे आकाश गंगाओं का भी विस्तार है वो होता जाएगा, ये इसका मानना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।